जैन सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर हो गए। और आज ये साइंस की हमारी दूसरी क्लास है। कल हमने कंप्लीट कोशिका को कर लिया था और जो कोशिका वाला चैप्टर था उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कहीं से कहीं तक भी अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि सर मतलब थोड़ा सा ये करा दीजिए, ये रह गया या जो भी है, तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फिर मेरा पर्सनल नंबर है 7692848379, उस पर भी व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज जैसा भी आपको मतलब उचित लगता है आप कर सकते हो। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर, एसएससी जीडी और कल नोटिफिकेशन आउट हो गया है रेलवे का। तो अब आरपीएफ के लिए, आरपीएफ एसआई मतलब जो रेलवे में एसआई की वैकेंसी है, आपको मौके हैं ये। और होता है ना, देखो बिना स्वार्थ के तो कोई अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक एग्जाम के तौर पे ये समझो उनके लिए परीक्षा ही है। लोकसभा का जो चुनाव है मई में, उनके लिए वो परीक्षा है। तो वो कैसे भी करके मतलब जनता को लुभाना चाहते हैं, भुनाना चाहते हैं अपने वोटों को कैसे भी। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो वैकेंसी मिल रही है या जो वैकेंसी आज हमें जो दिखाई दे रही है वो वैकेंसी हमें पता है कि वो कल नहीं होगी। तो आज हमें उन सब चीजों का फायदा उठा लेना चाहिए। अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करो और हमसे जितना हो पाएगा हम उसमें हेल्पफुल मतलब हैं आपके लिए हमेशा। और कोई भी अगर आपसे मतलब आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आती है तो आपको हमें जरूर मतलब बताइए। आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विटामिन। विटामिन में से कोई एक क्वेश्चन मतलब जरूर, खासकर जब रेलवे का एग्जाम दोगे तो रेलवे में साइंस की इंपोर्टेंस या फिर मतलब आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो तो साइंस की अपनी इंपोर्टेंस है यार, बहुत मतलब साइंस पूछा जाता है। तो कोई क्वेश्चन गलत ना हो इसके लिए हम मतलब कोशिश कर रहे हैं कि चीजें नॉर्मल तरीके से हो जाए। चलो, तो ये चैप्टर लिखा है विटामिन। क्या लिखा हुआ है? विटामिन। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो विटामिन है वो हम पढ़े क्यों रहे हैं और विटामिन मतलब होती क्या है। ठीक है, तो पहले ये जो वही वाला मामला, पहले फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और उसके बाद थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये लिखा है विटामिन। विटामिन का नाम, ये विटामिन कौन कौन सी है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, ऐसे सारे के सारे विटामिन के नाम लिखे हुए हैं। इनके रासायनिक नाम लिखे हुए हैं साइड में। ये इनकी कमी से होने वाले रोग, मतलब कौन सी विटामिन की कमी आती है तो कौन सा रोग हो जाता है, और उसके बाद इनको पूरा कैसे किया जा सकता है। विटामिन की जो कमी हुई है तो कौन से ऐसे सोर्स है जिसको लेकर हम इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। विटामिन की जो खोज करता है, विटामिन की खोज सबसे पहले किसी ने की तो वो है 1911 में खोज करता कैसिमर फंक। मतलब विटामिन की खोज करता कौन है? कैसिमर फंक। और विटामिन बी और विटामिन सी अच्छे से याद रख लेना। विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील है, बाकी सारी की सारी विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। रटना नहीं है कुछ भी। विटामिन बी और विटामिन सी ये किसमें है? जल में घुलनशील, बाकी सारी की सारी वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं विटामिन ए की। किसकी? विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से रोग हो जाता है रतौंधी। ठीक है, अगर आपको विटामिन ए की कमी हो जाती है तो अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको सुझाव दिया जाएगा कि बेटा आम, पपीता, गाजर खाओ, अंधेपन को दूर भगाओ। रतौंधी मतलब जैसे ही शाम होती है उसके बाद क्या होता है? धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है, उसको बोला जाता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। तो उस कंडीशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इस टाइप की तो मतलब बोला जाता है कि ऐसी चीज खाओ, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गए, आम हो गए, गाजर हो गए, पपीता हो गए, ये सब चीजें मतलब बोला जाता है। ठीक है, और दूध तो मतलब सभी विटामिन के लिए, बस विटामिन सी को छोड़ दिया जाए, बाकी सब विटामिन में दूध काम करता है। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ विटामिन B1। क्या? विटामिन B1। तो देखो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। तो ये विटामिन बी के मतलब क्या है? एक तरीके से सब पार्ट है और इनके मतलब अलग अलग मामला है, अलग अलग समय पे खोज हुई है। ठीक है, तो विटामिन B1 है ना, विटामिन B1 कौन सा? विटामिन B1। तो विटामिन B1 को बोला
बोला जाता है थाइमिन। क्या? थाइमिन। मतलब विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा जाएगा, वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? थाइमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन। और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है उस रोग का नाम है बेरी-बेरी। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी-बेरी। मांसपेशियों में जकड़न होने लग जाएगी, ऑटोमेटिक थकान पैदा हो जाएगी, ऐसी कंडीशन मतलब क्रिएट हो रही है, मतलब ठीक से खाना नहीं पच रहा है, तो कौन सा रोग हो गया आपको? बेरी-बेरी रोग हो गया। और बेरी-बेरी को अगर आपको मतलब ठीक से करना है या फिर ऐसी वाली कंडीशन है कि बेरी-बेरी कैसे समाप्त हो या फिर विटामिन B1 की कमी कैसे पूरा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखो, जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, शुद्ध शाकाहारी लोगों के लिए तो प्रोटीन का एक अच्छा मतलब सोर्स होता है, उसका नाम क्या है? सोयाबीन। क्या? सोयाबीन। आप सोयाबीन ले सकते हो, आप दूध खा सकते हो, आप चावल खा सकते हो, इससे आप मतलब इसकी कमी को पूरा कर सकते हो। जो मांसाहारी लोग हैं या जो नॉन वेजिटेरियन है उन लोगों के लिए हो गया क्या? मांस हो गया, अंडा हो गया। जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं वो पनीर भी खा सकते हैं। तो समझ में आ गया? मतलब इसके सोर्स लिखोगे तो क्या है? पनीर, मांस, अंडा, सोयाबीन, चावल और दूध। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लो। क्या? पनीर, मांस, अंडा, सोयाबीन, चावल और दूध। अगर ये आप मतलब ले रहे हो तो फिर उसको विटामिन B1 की कमी नहीं होगी या पूरी की जा सकती है कमी। विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन। तो राइबोफ्लोविन जो विटामिन B2 है, इसकी कमी से रोग क्या होता है? इससे एक तो आंख कमजोर हो जाती है। क्या? आंख कमजोर हो जाती है। दूसरा, आंख लाल हो जाती है। तुमने बहुत सारे लोगों की आंख को देखा होगा कि हमेशा यार आपकी आंख लाल ही बनी रहती है ना? तो उसको बोलो कि तुम्हारे अंदर किसकी कमी है? विटामिन B2। दूसरी विटामिन B2 की भी। सोता नहीं होगा तब भी दिक्कत हो गया ना। मतलब ऐसा भी नहीं हो कि मतलब तुम विटामिन B2 की कमी कर दो और वो बोले कि मैं रात में सोया नहीं हूं भाई, है ना? तो क्या हो गई है? आंख लाल हो रही है और फिर लाल से फिर पीली हो जाती है, फिर काली पड़ जाती है ना? तो कम दिखना, आंख का लाल होना, जीभ में दाने पड़ना, है ना? जीभ में दाने पड़ जाना या फिर होठों का फटना। क्या? होठों का फटना, ये भी मतलब इसी की प्रॉब्लम है। कौन सी विटामिन की कमी है? विटामिन B2। कौन सा? विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम क्या है? क्या है? राइबोफ्लोविन। ठीक है, अगर आपको इसकी कमी पूरा करना है तो आप क्या कर सकते हो? हरी सब्जी खा सकते हो, दूध ले सकते हो, अंडा, दाल और पनीर। क्या? अंडा, दाल और पनीर। ये अगर आप मतलब यूज करते हो तो चीजें मतलब नॉर्मल हो सकती हैं। ठीक है, आया समझ में कुछ? आया ना? ठीक से? यस सर। चलो, उसके बाद लिखा हुआ है कौन सा? विटामिन B3। क्या लिखा हुआ है? विटामिन B3। विटामिन B3 में लिखा हुआ है बाल का सफेद होना। क्या? बाल का सफेद होना। देख रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की, है? अरे भाई, एक तो बालों का झड़ना, बाल सफेद होना और गोरा करने वाली क्रीम मार्केट की सबसे डिमांडेबल मतलब चीजें हैं। आया ना? यस सर। बाल झड़ रहे हो और अगर कोई बोल दे कि अरे वहां दवाई है, कहीं पे भी चला जाएगा इंसान, मतलब है पक्का बाल सफेद। अरे नहीं नहीं, ये चीज लो, ये वाली चीज खाओ तो कल ठीक हो जाओ, मतलब करेगा पक्का। और अगर ये बोल दिया गलती से भी कि आप जो मतलब भैंसा टाइप के पैदा हुए हो, इसमें से आपको व्हाइट शुगर बना दिया जाएगा, तो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा ना। लेकिन अगर ये बोल दिया जाएगा कि भाई ये वाली क्रीम है और इस क्रीम से एकदम से गोरा हो ही जाता है इंसान, ऐसा लगेगा तो पैदा तो तू वहां अफ्रीका में बरुंडी में, लेकिन तुझे फीलिंग आ जाएगी एकदम से, कैसा लगेगा तू कि स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ है, फिनलैंड में पैदा हुआ है, नॉर्वे में पैदा हुआ है, ऐसा फीलिंग दिला दे। बोलेंगे चल दिला भैया क्रीम दिला। बोलो कितनी, इतनी तो कोई बात ही नहीं है। वो तो मतलब बोलेगा कि मैं जमीन बेचूंगा लेकिन कर तू मुझे कैसे भी करके गोरा कर दे, है ना? पता नहीं क्यों। क्या छोड़ो। तो विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? बाल का सफेद होना और ग्रोथ का रुक जाना, मतलब वृद्धि रुक जाती है और बाल सफेद हो जाते हैं इसकी कमी से। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। क्या है? नियासिन। अगर आपको मतलब विटामिन B3 की कमी पूरी करनी है तो एक तो टमाटर खाओ। रवि क्या खाओ? टमाटर खाओ। अगर मतलब बाल झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं तो मतलब क्या खाओ? टमाटर खाओ। एक साथ 2-2 किलो टमाटर खा जाओ एक बार में, आ रहा है समझ में? तो विटामिन B3 की कमी तो मतलब पूरी होगी कि नहीं होगी? शमशान घाट की तैयारी हो जाएगी, है ना? तो विटामिन B3 को पूरा करने के लिए क्या खा लो? टमाटर, दूध, फूल गोभी। क्या? टमाटर, दूध, फूल गोभी। ठीक है,
विटामिन B5, कौन सा? विटामिन B5, विटामिन B5, इसका नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। क्या? पेंटाथेनिक एसिड। पेंटाथेनिक एसिड है, ठीक है। ये अनिद्रा की समस्या होती है अगर इसकी कमी होती है। अनिद्रा मतलब नींद ना आना, और दूसरा पेचिस मतलब खाना ठीक से न पचना। आना समझ में? ये दोनों चीजें मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। और गांव में मतलब देखो भाई, वो विटामिन तो उन्हें नहीं पता कि विटामिन B5 से क्या मतलब, विटामिन B12 से क्या मतलब, लेकिन डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई देखो यार, अगर ठीक से नींद पूरी नहीं होगी तो खाना ठीक से नहीं पचता है। बोलते हैं या नहीं बोलते? वो तो बोलते हैं नींद जरूरी है। तो ये दोनों की दोनों ही समस्या हो जाती है विटामिन B5 की कमी से। और फिर मतलब ना तो तुम्हें ठीक से खाना मतलब पचता है तुम्हारा, ना ठीक से खाना खा पाते हो, और ना ठीक से नींद आती है। तो इसकी कमी मतलब तुम कर सकते हो, लोग मतलब यूज करते हुए इसके लिए चाय, कॉफी, गेहूं, पत्तीदार सब्जियां, हल्का भोजन मतलब करोगे तो ज्यादा बेहतर वाला मामला है। और अगर तुम मांस ये सब चीजें मतलब ठोस लोगे तो ये प्रॉब्लम हो गया। क्या समझ में? तो ये विटामिन B5 ऐसी कंडीशन। विटामिन B6, क्या? विटामिन B6, विटामिन B6 है, इसका मतलब रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। क्या है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन, रासायनिक नाम, ठीक। इससे स्किन डिजीज होती है। क्या? स्किन डिजीज। इससे रक्त की भी कमी आ जाती है, मतलब एनीमिया भी हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाता है? एक तो स्किन डिजीज हो जाती है, दूसरा एनीमिया हो जाता है। अगर इसको हमें ठीक करना है, ये वाले रोग के, हमें मतलब ब्लड की कमी ना आए या फिर त्वचा रोग ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो मतलब मांस खा सकते हैं, दूसरा अनाज खा सकते हैं, तीसरा दूध ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो विटामिन B6 है, इसका संश्लेषण किसमें होता है? यकृत में। किसमें? यकृत में, ठीक है। उसके बाद विटामिन B7 है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। क्या है? बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है, और इसकी कमी से भूख में कमी आने लगती है। विटामिन B7 की कमी से भूख का मर जाना, इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। सुना है कि नहीं सुना? ठीक है। तो विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? भूख में कमी आने लगती है। तो आप मतलब फल खा सकते हो, अंडा खा सकते हो, मांस खा सकते हो, ये सब चीजें मतलब भूख में कमी नहीं आएगी, पता नहीं। विटामिन B9 फॉलिक एसिड बोला जाता है इसको। क्या? फॉलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और जो WBC होती है उन्हीं का, उनका काम क्या है? डिफेंस सिस्टम, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को मतलब बनाए रखना, या रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी है वो किसके पास रहती है? WBC के, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब इनकी कमी आ जाएगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। कोई भी अटैक करेगा तुम्हारे ऊपर, कोई भी बीमारी में, थोड़ा सा भी मतलब जुकाम का भी वायरस आया तुरंत हो गया तुम्हें, फिर मतलब फीवर हो गया, कभी कोरोना हो गया, कभी कुछ हो गया, मतलब प्रॉब्लम कम हो जाए। तो विटामिन B9 है, इसकी कमी को अगर पूरा करना है तो क्या खा सकते हो तुम? दाल खा सकते हो, फल खा सकते हो, हरी सब्जियां खा सकते हो, ये सारी की सारी चीजें हैं। दूध मतलब मैंने बोला है कि सारी की सारी विटामिन में काम करेगा भाई। दूध, घी, ये सब चीजें मतलब काम करते हैं, लेकिन प्रत्येक चीज की क्या होती है? लिमिट, है ना। अब ये नहीं कि मैंने बोला कि मतलब घी सुंदरता मतलब बढ़ाता है, तो पता चला कि मतलब घी खा गए 3-4 किलो, है ना। ऐसा नहीं करना है। 3-4 किलो नहीं, 3-4 चम्मच भी खा गए ना तो मतलब छोड़ोगे नहीं। सुबह सुबह वहीं बैठे रहोगे, शाम तक करना है ना। मतलब मेहनत बहुत करनी होती है। जो चीजें हैं, अगर तुम जितना अर्न कर रहे हो उतना बर्न भी करना पड़ेगा तुम्हें। समझ में आ रहा है? तुमने एक्सरसाइज की, अच्छे से मेहनत की हुई है, तो फिर उसके बाद तुम मतलब खाना खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत। लेकिन अगर तुमने बिल्कुल मेहनत भी नहीं कर रहे हो, अनाप शनाप खाना खाते जा रहे हो, तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल जमा होता चला जाएगा और डायबिटीज बन जाएगी। क्या हो जाएगा? डायबिटीज। जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, या तो लोग कुपोषण से परेशान है या फिर मोटापे से। या तो कुपोषण से परेशान है लोग, या फिर मोटापे से परेशान है। फिट एंड फाइन लोग तो कितने मिलते हैं? न के बराबर। फिट एंड फाइन का मतलब ये क्या है भाई? उस व्यक्ति को कोई बीमारी ना हो और वो ठीक ठाक से, मतलब भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज से पता चले कि आप बॉडी बिल्डिंग करने लग जाओगे। नहीं सर, नई साल है और बस ऋतिक रोशन बनना है या फिर विद्युत जामवाल बनना है, कोई और बॉडी बिल्डर बना के, ऐसा नहीं करना है। कुछ गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि वो 4 दिन चलती है और 4 दिन के बाद चीजें ऑटोमेटिक मतलब खत्म होने लग जाती हैं। तो मतलब अपने काम पे टिके रहना। बात क्या होती है सबसे मेन चीज, जैसे अभी रिजोल्यूशन डे निकला है भाई 1 तारीख को, अरे उसको 1 तारीख को रिजोल्यूशन डे घोषित कर देना चाहिए, है ना। प्रतिज्ञा दिवस, ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा ली जाती है। 1 तारीख आए, 18 घंटे पढ़ूंगा कल से,
अभी तो पूरी साल में 18 घंटे नहीं पढ़ा था, अब एक दिन में ही 18 घंटे। जिम में 5 घंटे निकालूंगा, हाँ तो बैठा रहना, है ना। और एक दिन मतलब अगर कर भी ली तूने तो फिर उसके बाद आना मत कभी, और गलती से भी 3-4 दिन हो गई तो उसके बाद तो छोड़ ही देना। अगर ख्वाब तुम्हारे आसमानी है तो ना तो आसमान होता और ना ख्वाब पूरे होते। तो तुम्हें अपनी जमीनी हकीकत से जुड़ाव रखना होगा अगर कुछ करना है तो, क्योंकि जमीन भी हकीकत है और जमीनी हकीकत भी हकीकत है। क्योंकि ख्वाब मतलब लोग बोलने मेरे ख्वाब है, ख्वाब सपने 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 भाई, ये बिल्कुल वही वाला मामला है सोने के मृग, है ना। अरे आसमान में इंद्र रहता है, कहां पे? अरे रहता है कहां पे रहता है? वो समझ रहे हो ना, तो वही वाली कंडीशन उसमें नहीं, मतलब जमीनी हकीकत में रहो भाई, आसमानी ख्वाब नहीं चाहिए, जमीनी हकीकत। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है अभी तुम एकदम से पतन छुरी वाला मतलब मामला है तुम्हारा, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मतलब 1 महीने के अंदर अंदर विद्युत जम्माल बन जाओगे? अरे तो ठीक ठाक तरीके से खाना पीना खा ले, मतलब चलना सीख जाए, वो बढ़िया है। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे अपना काम करना, बात खत्म। आ रहा है समझ में? 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मतलब जो रिजोल्यूशन है 1 तारीख को लिए गए रिजोल्यूशन दम तोड़ जाते हैं 31 जनवरी आते आते, है ना। मैंने बोला है 100% प्रतिज्ञा वाले लोगों में से 85% प्रतिज्ञा वाले लोग तो 5 दिन में दम तोड़ जाते हैं, 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक। बचे कुचे चलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, कोई 15 जनवरी तक, कोई 20 जनवरी तक, कोई 31 जनवरी तक, और लास्ट में जाके मतलब बचने वाले जो लोग होते हैं वो 31 जनवरी या 1 जनवरी को प्रतिज्ञा नहीं थी, उनकी प्रतिज्ञा तो मतलब थी, वो अपने काम पे ही लगे हुए थे, उनकी नॉन स्टॉप प्रतिज्ञा, उनके लिए डेली 1 जनवरी और डेली 2 जनवरी डेली, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो मुहूर्त से काम थोड़ी करते हैं कि मैं सोमवार से ही पढ़ूंगा, क्यों? सोमवार को मान के चल तू पढ़ने बैठा, उसी समय पे तुझे सांप ने काट लिए, फिर ये सर कैसी बात कर रहे? अरे सर बात नहीं कर रहे, मैं तो फालतू ऐसे ही मतलब बोलता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या गारंटी है कि मतलब सोमवार से तू पढ़ पाएगा? जब तेरे पास संडे है तो संडे को पढ़ ले। नहीं मैं आज शाम को 6 बजे से ही पढ़ूंगा, 5 बजे तुझे कॉल आ गया, ताना ताया, फिर नहीं, मतलब अगर मौका मिल रहा है तुझे, अभी तेरे पास टाइम है, तू 12 बजे से 6 बजे तक बैठा है फ्री, तो 12 बजे से पढ़ना भाई, उस समय पे अभी पढ़ लेना। ये नहीं बोल रहे कि तू 6 बजे मत पढ़ना, फिर पढ़ लेना 6 बजे अपना जो भी काम। मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं किसी भी मतलब क्षेत्र में बात कर रहा हूं। लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं मैं अभी नहीं, मैं तब से ये वाला काम करूंगा। भाई क्यों? उसका रीजन हो तुम्हारे पास कोई वैलिड, मतलब अगर ऐसी कंडीशन है तो ठीक है, नहीं सर ऐसा थोड़ी, मतलब प्रत्येक चीज का एक नियम कानून होता है, कब से क्या करना है ऐसे करके, तो बिल्कुल अब उसके पीछे का तुम्हारे पास कोई रीजन है तो ठीक है, लेकिन ये बिना रीजन का कौन सा मतलब? तो क्या नहीं आज तो संडे है, मैं इस वजह से नहीं पढ़ूंगा। संडे है तो क्या हो गया भाई? और तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारे आंख ढकने से सूर्य नहीं उगता क्या? रुक सकता है सूर्य तुम्हारे आंख ढकने से? तुमने खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए और बोल रहे हो कि आज सुबह ही नहीं हो रही। समझ में आ रहा है? सुबह तो अपने समय पे ही हुई है, बात यह है कि तुम अंधेरे में डले हो। तुम्हारे प्रकाश न लेने से विटामिन डी की कमी तुम्हारे अंदर आएगी, पूरी दुनिया तो ले रही है सूर्य का, मतलब बढ़िया से यूज कर रही है। आ गया समझ में? तो मतलब रिजोल्यूशन लो, लेकिन वो रिजोल्यूशन ऐसे नहीं हो कि आसमान से रिजोल्यूशन यहां से शुरू, कहां से हो रहा है? आसमान से, और वो जमीन पे भी आके नहीं दस रहा, सीधा घुस गया पाताल में। अच्छी बात ये थी कि भाई जमीन से ऐसे करके लेना चाहिए था, एकदम थोड़ा थोड़ा स्टेप करके, और बढ़ते जाते और पहुंच जाते आसमान में, कोई दिक्कत नहीं। मतलब तुम्हारी ग्रोथ नेगेटिव या ऐसी वाली होनी चाहिए थी, पॉजिटिव मामला बनना चाहिए था ना। तो शुरुआत इतनी हाई लेवल पर काहे के लिए गई थी? शुरुआत अपनी बिल्कुल 0-0 से करके, मतलब अगर शून्य है तो शून्य से शिखर तक जाया जा सकता है, शिखर से ही शुरू कर रहे हो। बोलो दुनिया पहाड़ चढ़ती है, मैं पहाड़ उतर के बताऊंगा, मुझे हेलीकॉप्टर से पहाड़ के शिखर पर उतार दो।
मैं उतरूंगा पहाड़। भूस्खलन में वो गिरती है चट्टान, है वैसे ही गिरता है फिर वो। चलो वापस कौन सी विटामिन की अभी हम लोग B12 है, हाँ B12। तो B12 है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइकोबैल्मिन। क्या है? साइकोबैल्मिन। इससे एक रोग होता है, रोग का नाम है स्कर्वी, और दूसरा है मेंटल डिप्रेशन। कहां से पहुंच गए हम लोग? अच्छा गड़बड़ हो गया, विटामिन सी पे पहुंचे। चलो विटामिन B12 की बात कर रहे थे। रक्त कणों में कमी, क्या हो जाता है? रक्त कणों में कमी। तो दूध और मांस से इसको पूरा किया जा सकता है, मतलब ब्लड की कमी आ जाती है, कर लेना भाई। विटामिन सी है, स्कॉर्बिक अम्ल, क्या हो जाता है इसके? स्कर्वी और मेंटल डिप्रेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, समझो ना यार। मेंटल डिप्रेशन, अभी फिर मतलब बात आ गई, वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंटल डिप्रेशन। विटामिन सी की कमी से तो मतलब ठीक है होता होगा, लेकिन विटामिन सी नहीं, ये जो रिजोल्यूशन है ना वो देते हैं तुम्हें मेंटल स्ट्रेस। विटामिन सी देती होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन जो टेंशन है ना बिना फालतू के, जो मतलब ख्वाब देख लिए आसमान वाले और नई इच्छा पूरी हुई, चले गए मेंटल डिसऑर्डर हो गए। अब क्या किया जाए? मतलब बोला मैंने तो ये सोचा था 1 जनवरी से ये करूंगा, मैं कर ही नहीं पाया, मैं तो मतलब ना कर रहा हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो सोचा क्या तो फालतू। अरे नॉर्मल रहे ना भाई, नॉर्मल इंसान मतलब बनाया भगवान ने, नॉर्मल तरीके से सोच, क्या जरूरत पड़ रही है? ठीक। तो विटामिन सी की कमी से प्रॉब्लम होने लग जाती है। खट्टे फल और मतलब आंवला इसका सबसे बेहतर सोर्स है, मतलब विटामिन सी का। ठीक है। विटामिन डी है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में होता है ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियोमेलेसिया बड़ों में होता है, हड्डियां भंगुर हो जाती हैं इससे। क्या हो जाती है? हड्डियां भंगुर होने लग जाती हैं। और रिकेट्स ये भी मतलब समझ में आ गया ना? ओस्टियोमेलेसिया मतलब हड्डियों का कमजोर हो जाना, ऐसी कंडीशन होती है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होने लग जाता है। सूर्य का प्रकाश इसका सबसे बेहतर सोर्स है भाई। कुछ खाने पीने की भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ रही, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब एक ऐसा नहीं कि मतलब दिन के 3 बजे मतलब जून के महीने में और बैठ जाओगे तो विटामिन डी लेंगे, है ना? तो विटामिन डी तो पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे, वहीं पे लेट जाओगे, मतलब उल्टा सीधा होगा ना, ऐसा नहीं करना। विटामिन डी का मतलब मामला ये होता है सूर्य के प्रकाश की, जो जब तक सूर्य का जो तुम्हें दिखाई देता है रेड रेड मतलब मामला है, और जब तक तुम्हारे ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तब तक आप लेते रहो। अभी 9-10 बजे ऐसे मतलब मौका मिल रहा है तो बैठ जाओ आराम से, छत पे जाके बैठ जाओ, किताब लेके बैठ जाओ। विटामिन सी भी मिल रही है, पढ़ाई भी हो रही है, सब भी हो रहा है आराम से। आगे समझ में? ठीक। उसके बाद है विटामिन ई। कौन सा? विटामिन ई। विटामिन ई टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जनन शक्ति में कमी, मतलब बांझपन जो मतलब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि मतलब बच्चे नहीं हो रहे, तो जनन शक्ति में जो कमी है वो विटामिन ई की कमी से। अंकुरित अनाज, पत्तीदार सब्जियां, घी, सोयाबीन, ये उसके लिए बेहतर सोर्स मतलब बताए गए हैं। ठीक है। विटामिन के। विटामिन के का नाम क्या है? मेथाइलफिक्विनोन। क्या? मेथाइलफिक्विनोन। रक्त का थक्का न बनना भाई, अगर आपको कोई कट लगता है तो फिर ब्लड नॉन स्टॉप निकलता रहे और वो जमे नहीं तो बड़ी समस्या, मतलब मर जाएगा इंसान। समझ में आ रहा है? विटामिन के की, वैसे तो बेटा किसी भी विटामिन की कमी आएगी आपको प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है, लेकिन विटामिन के को देखो आप, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता और फिर ब्लड रुकता ही नहीं है, थोड़ा सा कट लग जाता है, थोड़ा सा कोई कट भी लग जाता है तो फिर धक्का जम ही नहीं रहा है और लगातार लगातार निकलता जा रहा है, तो फिर ब्लड निकल जाएगा पूरा एक जगह से, है ना? समझ में आ गया ना? तो विटामिन के की कमी से प्रॉब्लम होती है। अगर आपको इसको पूरा करना है तो इसके सोर्स के लिए फूल गोभी खा सकते हो, पत्ता गोभी खा सकते हो, टमाटर खा सकते हो, आंख में इसका संश्लेषण भी होता है, ये भी आप मतलब काम कर सकते हो। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, और जितना संभव हो सकता है उतना लोगों को प्रोवाइड करवाओ, जितने हेल्पफुल हो सकती है किसी के लिए वीडियो, तो मतलब जरूर कोशिश करो। जय हिंद, कल मिलते हैं। हर हर महादेव।